ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम बाबा की सुनेंगे 28 तारीख के महावाक्य ना। बाबा ने हम बच्चों को कहा चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले हमें स्व को परिवर्तन करना, परिवार को परिवर्तन करना, तो घर का परिवर्तन बाहर का परिवर्तन करता है ना। और शांति सुख भी उसी में मिलता है ना। कई बार हम बाहर दूसरों को बहुत अच्छी अच्छी बातें सुना के आ जाते हैं, अच्छा लगता है अपने आप को, और घर में जो है हमने कभी वो सेवा नहीं की, घर में आके फिर परिवार के बीच में आके अशांत हो जाते हैं। या कहीं बाहर अच्छा लगता है, घर में अच्छा नहीं लगता है। तो बाबा कहता है चैरिटी बिगिंस एट होम। वहाँ से शुरुआत करो, तभी बाहर का परिवर्तन, घर का परिवर्तन, अपना परिवर्तन, ये परिवर्तन ही सुख देता है ना। तो बाबा ने बताया मीठे बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात पहले खुद आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करो। चैरिटी बिगिंस एट होम, पहले खुद आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करो, फिर दूसरों को कहो, फिर दूसरों को कहो। आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान दो, आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान दो, तो ज्ञान तलवार में जौहर आ जाएगा। तो ज्ञान तलवार में जौहर आ जाएगा। तो ये बाबा ने आत्म अभिमानी बनने की बात सुनाई है, इस पे थोड़ी मेहनत करो, तो जिससे क्या होगा, ज्ञान तलवार में जौहर, ताकत आ जाएगी। हम किसी को सुनाएंगे तो ये ज्ञान तलवार का काम करता है। ये बाबा आत्म अभिमानी के लिए इशारा देते। प्रश्न है, संगम युग पर दो बातों की मेहनत करने से, संगम युग पर दो बातों की मेहनत करने से सतयुगी तख्त के मालिक बन जाएंगे। सतयुगी तख्त के मालिक बन जाएंगे। संगम युग पर किन दो बातों की मेहनत करने से सतयुगी तख्त के मालिक बन जाएंगे। पहला है दुख सुख। दुख सुख निंदा स्तुति में, दुख सुख निंदा स्तुति में सम्मान स्थिति रहे, ये मेहनत करो, ये मेहनत करो। कोई भी कुछ उल्टा सुल्टा बोले, कोई भी कुछ उल्टा सुल्टा बोले, क्रोध करे, तो तुम चुप हो जाओ, तो तुम चुप हो जाओ। कभी भी मुख की ताली नहीं बजाओ, कभी भी मुख की ताली नहीं बजाओ। दूसरा है
आंखों को सिविल बनाओ, आंखों को सिविल बनाओ। क्रिमिनल आई बिल्कुल समाप्त हो जाए, क्रिमिनल आई बिल्कुल समाप्त हो जाए। हम आत्मा भाई भाई हैं, हम आत्मा भाई भाई हैं। आत्मा समझकर ज्ञान दो, आत्मा समझकर ज्ञान दो। आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करो, आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करो। तो सतयुगी तख्त के मालिक बन जाएंगे, तो सतयुगी तख्त के मालिक बन जाएंगे। संपूर्ण पवित्र बनने वाले ही, संपूर्ण पवित्र बनने वाले ही गद्दी नशीन बनते हैं। संपूर्ण पवित्र बनने वाले ही गद्दी नशीन बनते हैं। तो ये बाबा ने दो बातों की बात मेहनत बताई है ना। एक तो दुख सुख निंदा स्तुति सब में क्या रहना है, समान अवस्था रहे। दूसरा, आंखें क्या हो, सिविल होनी चाहिए, क्रिमिनल आई ना हो ना। तो ये दो बातें हैं सार रूप में। तो ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं। रोज बाबा किससे बात करता है, रूहानी बच्चों से बात करते हैं। तुम आत्मा को ये तीसरा नेत्र मिला है, जिसको ज्ञान का नेत्र भी कहा जाता है। उनसे तुम देखते हो अपने भाइयों को। ये आंखें हैं, इनसे कौन देख रही है, आत्मा। खिड़की है ना आत्मा की ये, और किसको देख रही है, आत्मा को देख रही है। दूसरी आत्मा भी इन खिड़कियों से देख रही है। उनसे तुम देखते हो अपने भाइयों को। तो ये बुद्धि से समझते हो ना कि जब हम भाई भाई को देखते तो कर्म इंद्रियां चंचल नहीं होंगी। इंद्रियां चंचली तब होती हैं जब ध्येय की तरफ बुद्धि जाती है। और ऐसे करते करते आंखें जो क्रिमिनल है वे सिविल हो जाएंगी। बाप कहते विश्व का मालिक बनने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो अभी ये मेहनत करो। मेहनत करने के लिए बाबा नई नई गुहे पॉइंट सुनाते रहते हैं। तो अभी अपने को भाई भाई समझकर ज्ञान देने की आदत डालनी चाहिए। कौन सी आदत डालो, भाई भाई की। फिर ये गुण जो गाया जाता है ना कि हम सब आत्मा रूप में कौन है, भाई भाई हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई है ना। तो ये जो बाबा कहते आए हो ना, है तो भाई भाई। सारी दुनिया की आत्माएं कहाँ से आई हैं, एक घर से आई है ना। और एक हम सबका बाप है, तो परिवार तो है ही। तो बाबा कहते फिर ये क्या होगा, जब ऐसे समझेंगे कि हम सब भाई भाई हैं तो क्या होगा, ये जो प्रैक्टिकल हो जाएगा ना तो उसका सुख भी मिलेगा ना। अभी तुम सच्चे सच्चे ब्रदर्स हो, क्योंकि बाप को जानते हो। बाप तुम बच्चों के साथ सर्विस कर रहे हैं। हिम्मते बच्चे मत दे बाप। तो बाप आकर के ये हिम्मत देते हैं सर्विस करने की। तो ये सहज हुआ ना। तो रोज ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सुस्त नहीं बनना चाहिए।
किस बात में? हाँ, ये आत्मा का पाठ बाबा कहते इतना पक्का करो, इसमें सुस्ती नहीं लानी चाहिए। सुस्ती भी क्या करती मनुष्य को? सुस्ती भी इंसान के जीवन में हाँ ऐसी है जो बाबा कहते हैं इंसान अपने बड़े से बड़े लक्ष्य को भी उससे पीछे रह जाता है ना। सुस्ती आई ना, क्या सोचेगा, चल थोड़ी देर और आराम कर लेता हूँ। सुस्ती आई ना, कोई नहीं चले जाएंगे ना, कर लेंगे ना, सुस्ती आ रही है। तो सुनी ना कहानी सुस्त व्यक्ति की, कौन सी? और सुनाते हो कि सुस्त व्यक्ति, आलसी व्यक्ति जो है हाँ बेर के पेड़ के नीचे सो रहा था। बेर के पेड़ के नीचे सो रहा था और बेर टूट के उसकी छाती पे गिरा। अब बेर खाने की भी मन हो रही पर हिलने को मन ना करे उसका। उसने सोचा कोई मेरे मुंह में डाल दे ये। तो देखा एक ऊंट वाला जा रहा है, उसको आवाज लगाई, ऊंट वाले भाई। उसने सोचा कोई तकलीफ होगी बेचारे को, है ना, उठ नहीं सकता है ये। तो ऊंट वाला जो है ना उसने ऊंट बिठाया, पहले ऊंट को बिठाने में टाइम तो लगता है, उसको बिठाया, वो आया। कहता भाई क्या हुआ? कहते ये जो छाती पे बेर पड़ा है ना मेरे मुंह में डाल दे ना। वो भी बड़ा वंडर खाने लगा कि ऐसे ऐसे देश में आलसी पड़े हैं, सुस्त पड़े हैं, कैसे देश आगे बढ़ेगा, कैसे उद्धार होगा। तो ऐसे भी दुनिया में बड़े सुस्त हैं। सुस्ती का भी कईयों को कोई हिसाब नहीं, बहुत सुस्त हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसी प्रैक्टिस करो, सुस्त नहीं होना चाहिए। ये नई नई पॉइंट्स बच्चों को मिलती हैं। बच्चे जानते हैं कि हम भाइयों को बाबा पढ़ा रहे हैं, आत्मा पढ़ती है। ये रूहानी नॉलेज है, इसे स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। सिर्फ इस समय रूहानी नॉलेज रूहानी बाप से मिलती है, क्योंकि बाप आते ही संगम युग पर है। जबकि सृष्टि बदलती है, ये रूहानी नॉलेज मिलती भी तब है जब सृष्टि बदलने वाली होती है। बाप आकर यही रूहानी नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। क्या कहते हैं? आत्मा समझो, क्योंकि आत्मा तो अशरीर ही आई थी और जाएगी भी कैसे? ऐसी ही जाएगी आत्मा, न साथ कुछ लाई न साथ लेकर जाती है। ये विनाशी चीजें सब यहीं रह जाती हैं ना। जो कमाया हमने हाथ पैरों से ना, वो आत्मा के अंदर कर्म की गति रिकॉर्ड हो गई। अब आत्मा उसके आधार से ही अगला जन्म ले है। बाकी कितने बड़ा महल हो, बड़ी गाड़ियां हो, इतने सुख साधन हो, ये कुछ भी साथ नहीं जाएगा, सुई भी साथ नहीं जाती। इसलिए बाबा कहता है जैसे आए थे वैसे चले जाओगे। यहाँ फिर शरीर धारण करती है। शुरू से अब तक आत्मा 84 जन्म लिए हैं, परंतु नंबरवार जो आए होंगे वह वैसे ही ज्ञान योग की मेहनत करेंगे। फिर देखने में भी आता है कि जैसे जिसने कल पहले जो पुरुषार्थ किया, मेहनत किया, वे अभी भी ऐसे ही मेहनत करते हैं। फिर बाबा क्या कहता है? बच्चे कल पहले जिसने जैसा किया वैसे ही पुरुषार्थ करेगा। अपने लिए मेहनत करनी है, दूसरे कोई के लिए नहीं करनी होती है। जो करेगा हाँ उसको ही मिलेगा। तो अपने को ही आत्मा समझ करके अपने साथ बात करनी चाहिए ना। ये प्रैक्टिस करो। दूसरा क्या करता है इसमें हमारा क्या जाता है? दूसरा क्या करता है हमारा क्या जाता है? कई बार दूसरे को देख देख के चिंता करते रहते हैं हम, ये ऐसे क्यों चलता, ऐसे क्यों खाता, ऐसे क्यों रहता। अरे जो उसका उसके साथ है ना, है ना। ये ऐसे कर रहा, चलो मैं भी ऐसे कर लूं। ये सोया हुआ है, मैं भी सो जाऊं। बाबा कहते उसका उसके साथ है ना, तुम अपना पुरुषार्थ करो। हाँ, इसमें बाबा कहते दूसरा क्या करता है इसमें हमारा क्या जाता है। चैरिटी बिगिंस एट होम, माना पहले पहले खुद मेहनत करनी है, पीछे दूसरों को व भाइयों को कहना है
जब तुम अपने को आत्मा समझ करके आत्मा को ज्ञान देंगे तो तुम्हारी ज्ञान की तलवार में जोहर भरता रहेगा, ताकत आएगी। मेहनत तो है ना, तो जरूर कुछ ना कुछ सहन करना पड़ता है ना। कुछ बातें पाने के लिए, आगे जाने के लिए कुछ थोड़ा बहुत तो सहन करना पड़ता है। इस समय दुख सुख, निंदा स्तुति, मान अपमान, ये सब थोड़ा कुछ बहुत सहन करना ही पड़ेगा। सतयुग में राजा बनना है। बाबा कहता बच्चे सुख के दिन देखने, अपना भविष्य उज्जवल बनाना है ना। कल बाबा ने क्या बताया था, जिन बच्चों को ये तीनों ठीक है ना, तो बाबा कहते हैं हाँ, उन बच्चों को देख के भगवान भी खुश होता है। कल किस पे बाबा ने मुरली चलाई, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तीनों बातें बताई। बाबा कहते उन पर अटेंशन देना है हमको। हाँ, तो बाबा बता रहा है इस समय दुख सुख, निंदा स्तुति, मान अपमान, ये सब थोड़ा बहुत सहन करना पड़ता है। तो जब भी कोई उल्टा सुल्टा बोलता है तो कहते हैं ना चुप। हाँ, उसके क्या कहेंगे, तुम चुप रहो। उल्टा सुल्टा बोलने वाले को क्या कहेंगे, तुम चुप करो। जब कोई चुप कर देती है तो पीछे कोई गुस्सा क्या करेगा फिर। हाँ, जब कोई बात करते हैं और दूसरे की बात करते हैं तो मुख की ताली बजती है। फिर एक ने ये कहा, दूसरे ने ये कहा, तीसरा आ जाए तो फिर और बढ़ जाता है। ये बाबा कहते फिर बात बढ़ते बढ़ते कहाँ तक कहाँ चली जाएगी, कहाँ से शुरू हुई भूल ही जाते हैं, है ना। तीसरा कह भी हो क्या गया था, कहते ये पता नहीं क्या हो गया था, पर दूसरी दिशा में चले गए हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं बातों का तो कोई अंत नहीं है। मुख की ताली बजती, अगर एक ने मुख की ताली बजाई तो दूसरे ने शांत किया तो चुप। एक समझदार उसमें बन गया ना, चुप हो गया तो कितना बोलेगा, चुप बोल पार के चुप हो जाएगा। बस ये बाप सिखलाते, कभी भी को देखो कोई क्रोध में आते हैं तो चुप हो जाओ। देखो बाबा तो बच्चों को सावधान ही करेगा ना कि बच्चे नुकसान ना हो, क्या करो, चुप ही हो जाओ। आप ही उसका क्रोध शांत हो जाएगा, दूसरी ताली बजेगी ही नहीं। अगर ताली से ताली बजी तो फिर गड़बड़ हो ही जाएगी। ताली से ताली बजी तो हाँ होते ना भाई, इसने इतना बोला उससे थोड़ा अधिक मैं बोलूं, है ना। इसने 10 बोला तो मैं 15 ना बोलूं जब तक मुझे चैन ना आए। कि ऐसे भी होता है, बात के ऊपर बात इतनी करेंगे ना, बोलने का बड़ा अभ्यास होता है उनको। इसलिए बाबा कहते बच्चे कभी भी इन बातों में ताली मत बजाओ। लड़ने की आदत होती है ना कईयों को, उन नाम कईयों का ऐसा होगा और काम ऐसे करते रहेंगे। ना विकार की, ना काम की, ना क्रोध की, कोई भी ताली नहीं बजानी। बच्चों को हर एक का कल्याण करना है। इतने जो सेंटर बने हुए हैं किस लिए, कल्याण के लिए तो बने हैं ना। बाबा कहते बैठकर सुनो, जो मैं कहता हूं उस पर चिंतन करो, पढ़ो ना, ध्यान दो उन बातों पर। कल पहले भी ऐसे सेंटर निकले होंगे। देवों का देव बाप देखते रहते हैं कि बहुत बच्चों को ये शौक रहता है कि बाबा सेंटर खोलूं। हम सेंटर खोलते हैं, हम खर्चा उठाएंगे। कई ऐसे बाबा के बच्चे हैं, है ना, जहाँ सेंटर नहीं है खोल देते हैं, खर्चा हम उठाएंगे, बाबा यहाँ सेवा होनी चाहिए। ऐसे भी हैं बाबा के बच्चे। तो दिन प्रतिदिन ऐसे होते जाएंगे, क्योंकि जितना विनाश के नजदीक होते जाएंगे फिर इस तरफ ही सर्विस का शौक बढ़ता जाएगा। अभी बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं तो हर एक को देखते हैं कि क्या पुरुषार्थ करते हैं, क्या पद पाएंगे, किसका पुरुषार्थ उत्तम है, किसका मध्यम है, किसका कनिष्ठ है। क्या हाँ, बाबा देखता है पुरुषार्थ बच्चों के कैसे चल रहे हैं। वह तो देख रही है ना, टीचर भी स्कूल भारत टीचर भी
टीचर भी देखते हैं कि स्टूडेंट किस सब्जेक्ट में ऊपर नीचे होते हैं। तो यहाँ भी ऐसे है, कोई बच्चे अच्छी तरह से अटेंशन देते हैं तो अपने को उच्च समझते हैं। जो बच्चे अटेंशन देंगे तो क्या होगा, पता चलता अपने आप को भी कि हाँ मेरा अटेंशन है, उसका योग अच्छा है, पढ़ाई पर अटेंशन देता है, कर्म ठीक है, दिनचर्या अच्छी, मन संतुष्ट है उसका। अब अंदर से आवाज आती है कि मैं ठीक कर रहा हूँ, अच्छा लगेगा उसको अपनी लाइफ में हर तरह से। कोई समय फिर भूल करते हैं, याद में नहीं रहते हैं तो अपने को कम समझते हैं। ये स्कूल है, बच्चे कहते बाबा हम कभी कभी बहुत खुशी में रहते हैं और कभी कभी खुशी हमारी गुम हो जाती है। क्या कहते हैं बाबा को? ऐसे होता है। बाबा बहुत खुशी रहती, कभी कभी खुशी गुम हो जाती है। तो बाबा अभी समझाते रहते हैं कि अगर खुशी में रहना चाहते हो तो क्या करो। सदैव खुशी में रहना चाहते हो तो मन मना भव होकर रहो। मन इधर उधर क्यों लगाते हो जो खुशी गुम हो जाती है ना। जो गम में रहने वाले व्यक्ति है ना, उनको याद करते हो ना, मन वहां लगाते हो तो फिर दुख होता है, गम आ जाता है। बाबा कहता है बच्चे मुझे याद करो ना, खुशी का सागर तो मैं हूँ, शांति का सागर तो मैं हूँ, है ना। मुझे याद करेंगे तो खुशी रहोगे, तो इसलिए मन मना भाव होकर रहो ना। अपने को आत्मा समझो और बाप की याद में रहो। सामने परमात्मा को देखो तो वे अकाल तख्त पर बैठा हुआ है, ऐसे भाइयों की तरफ भी देखो। अपने को आत्मा समझ करके फिर भाई से बात करो ना। आत्मा भाई, उससे बात करो। भाई को हम ज्ञान देते हैं, बहन नहीं भाई भाई, बहन नहीं भाई भाई। आत्मा को ज्ञान दे रही है ना। अगर ये आदत तुम्हारी पड़ जाएगी तो तुम्हारी क्रिमिनल आई नहीं रहेगी। क्या? हाँ, आत्मा की आदत पड़ गई ना तो क्रिमिनल आई नहीं रहेगी। जो तुमको धोखा देती है वे आहिस्ते आहिस्ते बंद हो जाएगी। फिर आत्मा आत्मा में क्या करेगी? जब देह अभिमान आता है तब गिरते हैं ना। बहुत कहते बाबा हमारी क्रिमिनल आई है। अच्छा, क्रिमिनल आई को फिर सिविल आई बनाओ ना। क्रिमिनल बन गई तो सिविल भी बन सकती है, पवित्र भी बन सकती है। क्या सोच चलती है जो क्रिमिनल आई हो जाती है, उस सोच को चेंज कर दो तो क्या होगा? बालती आंखें अच्छा ही देखेंगी ना। फिर बाबा ने आत्मा को दिया ही है तीसरा नेत्र। तीसरे नेत्र से देखेंगे तो तुम्हारी देह को देखने की आदत मिट जाएगी ना। बाबा बच्चों को डायरेक्शन तो बहुत देते रहते हैं, बात है करने की, अमल भी तो करे ना। इनको ब्रह्मा को भी ऐसे कहते हैं। ये बाबा भी देह में आत्मा को देखेंगे तो इसको कहा जाता है रूहानी नॉलेज। इसको क्या कहेंगे? रूहानी नॉलेज। देखो पद कितना ऊंच पद पाते हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा। बाबा ने इसी ज्ञान से प्रैक्टिस करके अपने आप को देखो क्या से क्या बना लिया, तो बाबा से ऊंच पद पाया ना। यही ज्ञान तुम बच्चे भी सुन रहे हो। जबरदस्त पद है, तो पुरुषार्थ भी ऐसे करना चाहिए। बाबा भी समझते हैं कल पहले मुआफिक सबको पुरुषार्थ जैसा चलेगा वैसे ही चलेगा। कोई राजा रानी बनेंगे, कोई प्रजा में चले जाएंगे। समझे क्या? प्रजा में चले जाएंगे। तो यह जब बैठकर निष्ठा व योग कराते हो ना, तो अपने को आत्मा समझ करके दूसरे की बिरगुटी में भी आत्मा को ही देखते रहो। बाबा कौन सा पाठ पढ़ा रहे हैं? आत्मा का। उनकी सर्विस होगी फिर
जो देही अभिमानी होकर बैठते हैं वो आत्माओं को ही देखते हैं। इसकी खूब प्रैक्टिस करो, इसकी क्या करो, खूब प्रैक्टिस करो। आदत कौन सी पड़ गई है? शरीरों को देखने की। इसने क्या पहना है, ये कैसे खाता है, कैसे रहता है, कैसे चलता है ना। तो बाबा कहते शरीरों को देखते हैं तो बाबा कहते फिर कहते शांति नहीं मिलती, शरीर को उससे थोड़ी शांति मिलेगी ना। प्रैक्टिस करो बाबा जो सुना रहा है उसकी, तो बाबा कहते हैं उसके पार्ट से भी डिटैच रहोगे आप ना। वो गलत भी बोल देगा, उसका प्रभाव नहीं आप पर आएगा ना। सुख है इसमें। जो देही अभिमानी होकर बैठते हैं वे आत्माओं को ही देखते हैं। इसकी खूब प्रैक्टिस करो। अरे ऊंच पद पाना है तो कुछ तो मेहनत करनी ही पड़ेगी ना, तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो अभी आत्माओं के लिए मेहनत है। ये रूहानी नॉलेज एक ही दफा तुमको मिलती है, तो कभी भी तुमको फिर नहीं मिलेगी। ये नॉलेज सिर्फ एक बार मिलती, फिर तुमको कभी भी ये नॉलेज नहीं मिलेगी, न कलयुग में न सतयुग में। सिर्फ कब मिलेगी? संगम पर ही मिलती है। ये मेहनत करते हैं और कोई भी समय में ये नहीं कहेंगे कि तुम अपने को आत्मा समझो, दूसरे को भी आत्मा समझ के उसको ज्ञान दो। बाबा कहते फिर मैं ये बात कभी नहीं तुम्हें कहूंगा, पूरे चारों युगों में अभी कह रहा हूं सिर्फ। बाप जो समझाते हैं उस पर विचार सागर मंथन करो, जज करो कि क्या ये ठीक है। सुबह सुबह बाबा क्यों सुना देता? सारा दिन बच्चे फालतू बातों का चिंतन मत करना, ये बातों का चिंतन करना ना, इधर उधर की बातों में दिमाग मत लगाना, क्योंकि इन सब करते करते क्या बन गए हो? देखो बाबा कहते दुखी हो गई हो। अब इनसे मन को हटाओ, जो मैं कहता हूं उस पर चिंतन करो ना, जज करो क्या ठीक है, हमारे फायदे की बात है। हमको आदत पड़ जाएगी कि बाप की जो शिक्षा है सो भाइयों को देना है, फीमेल को भी देना है तो मेल को भी देना है। देना तो आत्मा को ही है ना, आत्मा ही मेल और फीमेल बनी, बहन भाई बनी। आत्मा जो है शरीर बदला, कभी भाई का कभी बहन का। ले बाबा कहते तुम्हें तो आत्माओं की सेवा करनी है ना, शरीरों को नहीं देखना। बाप कहते मैं तुम बच्चों को ज्ञान देता हूं, मैं बच्चों की तरफ वह आत्माओं को ही देखता हूं बस, है ना। बाबा तो हाँ आत्मा को देख के ज्ञान सुनाता है, और बाबा को सुनाने में इतना आनंद आता है ना, आत्माओं को, हमारे फ्यूचर को देखता है। और आत्मा ही समझता हूं कि हमारा, आत्मा भी समझती है कि हमारा परमात्मा जो बाप है वे ज्ञान देते हैं, इसको कहेंगे ये रूहानी आत्म अभिमानी बने हैं। इसको कहा जाता है सुप्रिचुअल ज्ञान की लेन देन। आत्मा की परमात्मा के साथ ज्ञान की लेन देन किसके साथ? हाँ, परमात्मा आत्मा के साथ ज्ञान की लेन देन कर रहे हैं ना। ये बाप शिक्षा देते हैं, जब कोई भी विजिटर आदि आते हैं तो भी अपने को आत्मा समझ, आत्मा को बाप का परिचय, आत्मा समझ, आत्मा को बाप का परिचय देना है। ये आत्मा आई है ना, इसको बाबा का परिचय ऐसे देना है ना। बेचारी सारी दुनिया में कितना दुख है, ये दुखों की दुनिया से बाबा के पास कोई आए तो बाबा कहते उस पर रहम करके ज्ञान दोगे ना, तो उसको लगेगा कि कोई है मेरा अपना, कोई सहारा है। बाबा अनुभव कराता है। तो ये परिचय देना है। आत्मा में ज्ञान शरीर में नहीं है, तो उसमें भी आत्मा समझ के ज्ञान देंगे ना, तो उसके अंदर जाएगा भी। इससे उसको बहुत अच्छा भी लगेगा, उसको बहुत अच्छा लगेगा।
जबकि जैसे कि ये जौहर है तुम्हारे मुख में, इस ज्ञान की तलवार में जौहर भर जाएगा, क्योंकि देही अभिमानी होते जाएंगे ना, है ना। जो बाबा कहते सुनाते हो ना, ये तलवार, ये ज्ञान की तलवार है, इसमें ताकत भर जाएगी। वो शब्द किसी के अंदर काम करेंगे ना, अच्छा लगेगा उसको। ये प्रैक्टिस करके देखो। बाबा कहते जज करो, ये ठीक है जो मैं सुना रहा हूं ना, जज करो, चिंतन करो उस पर। बच्चों के लिए भी ये कोई बड़ी बात, नई बात नहीं है, क्योंकि बाप समझाते हैं सहज करके। चक्कर लगाया अब नाटक पूरा होता है, चक्कर लगाया अब नाटक पूरा होता है। अभी बाबा की याद में रहते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया का मालिक बनते हैं। फिर ऐसी सीढ़ी उतरते हैं, देखो कितना सहज बताते हैं। हर 5000 वर्ष के बाद मेरे को आना ही होता है ना, कितने समय के बाद। हाँ, ड्रामा के प्लान अनुसार मैं बधाईमान हूँ। ड्रामा में मेरा पार्ट है तुम बच्चों को समझाने का। आकर के बच्चों को बहुत सहज की यात्रा सिखलाता हूँ कि बच्चे ऐसे मेरे से बुद्धि योग लगाओ, ऐसे परम धाम में आओ। ये यात्रा है। बाप की याद में अंत मते सो गति हो जाएगी, है ना। बाप की याद में ये इस समय के लिए है, ये अंत काल है ना। ये क्या है? अंत काल है। अभी इस समय बाप बैठ करके युक्ति बतलाते हैं कि माँ में कम याद करो तो सदगति हो जाएगी। क्या कहते हैं? सदगति हो जाएगी। बच्चे भी समझते हैं कि पढ़ाई से ये बनूंगा, फलाना बनूंगा। इससे भी यही है कि मैं भी जाकर नई दुनिया में देवी देवता बनूंगा ना। अंदर लक्ष्य तो हमारा सबका यही है ना। इस पढ़ाई हम बाबा की पढ़ रहे हैं, अच्छी तो लगी रही है, बाबा से प्यार की फीलिंग भी आती है, जीवन अच्छा लगता है। लेकिन बाबा कहते ये भी बच्चों को याद रहता, हमारा फ्यूचर भी अच्छा रहेगा, देव समान बनेंगे, सत्युग आएगा, सब कुछ तो अच्छा ही अच्छा हो रहा है ना। फिर बाबा कहते चिंता किस बात की कर रहे हो? जो भी हो रहा है, दुख सुख, थोड़ा कष्ट आ रहे, बात समझो मेरे पिछले जन्म के कोई बीज बोए वो निकल रहे हैं, सारे अभी खत्म हो जा रहे हैं ना। सारे अच्छा हिसाब किताब सब बाहर आ रहा है ना, तो सब खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर कोई बीमारी आ गई है, कुछ परिस्थिति, बाबा कहते ये लास्ट समय है ना, कोई नई बात नहीं है। बाप तो घड़ी घड़ी कहते हैं नथिंग न्यू। ये फिर होगा, ड्रामा है तो चलता है। ये तो सीढ़ी उतरनी चढ़नी है, जिनकी कहानी सुनी है ना, जिनके मुआफिक बाबा कहते अपनी बुद्धि को ऐसे लगा के रखो ज्ञान योग में, बाबा के पास फ्री मत छोड़ो, नहीं तो क्या होगा? माया इधर उधर की बातें लाएगी बुद्धि में। इसको सीढ़ी उतरने और चढ़ने का काम दिया गया। ये नाटक ही है, चढ़ना है और उतरना है। याद की यात्रा से बहुत मजबूत हो जाएंगे, इसलिए भिन्न भिन्न प्रकार से बाप बच्चों को सिखलाते रहते हैं। क्या? ताकि किस बच्चे को क्या, किस तरह से तीर लग जाए, किसको कैसे समझ में आए। ये बाबा कहते भिन्न भिन्न तरह से समझाता हूँ। बच्चे अभी आत्म अभिमानी बनो। क्या कहते हैं? आत्म अभिमानी बनो। अभी सबको वापिस जाना है। तुम आत्मा में पूरे 84 जन्म लेकर क्या बन गई हो? आत्मा पूरे 84 जन्म लेकर क्या बन गई है? हैं जी? हाँ। अब इसमें इधर की है या इधर की है? किसने जोड़ी है मुरली? हाँ, तो बाबा बता रहे हैं भारतवासी सतो रजो तमो बनते हैं। क्या बनते हैं? हाँ, दूसरी तो बाबा कहते हैं ना। हाँ, तो बाबा तो 84 जन्म भी किन आत्माओं ने लिए? हाँ, सबको नहीं कहेंगे, भारतीय पूरे विश्व को नहीं कहेंगे, भारतवासियों को ही क्या कहेंगे? सतो रजो तमो, चारों अवस्थाओं में आते हैं। तो बाबा बताते हैं
कि दूसरी कोई नेशनलिटी को नहीं कहेंगे पूरे 84 जन्म लिए। बाप ने आकर के बताया है नाटक में हर एक आत्मा का पार्ट अपना अपना होता है। आत्मा कितनी छोटी है, साइंसदानों को ये समझ में नहीं आएगा कि इतनी छोटी आत्मा में ये अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। क्या? हाँ, ये सबसे वंडरफुल बात है। ये छोटी सी आत्मा और पार्ट कितना बजाती है, वह भी अविनाशी, ये ड्रामा भी अविनाशी है और बना बनाया है। ऐसे नहीं कहीं कोई कहेंगे कि ये कब बना, नहीं, ये कुदरत है। ये ज्ञान बड़ा वंडरफुल है, कभी कोई ये ज्ञान बता नहीं सकता है। बाबा के सिवा ये नहीं बता सकता। ऐसे कोई की ताकत नहीं जो ये ज्ञान बतावे। है किसकी ताकत? बाबा कहते अगर कोई बताता ना तो सामने आता ना, लेकिन नहीं बताता। किसी को ज्ञान सुनाते तो क्या कहते हैं ना, बातें बहुत अच्छी सुनाते हो आप, कहाँ से सीखते हो ये सब बातें, है ना। कोई कहेगा हाँ हमने भी सुनी है, ये बातें तो शास्त्रों में भी हैं, मिक्स कर दिया है ना। कि बाबा की बातें तो एक्यूरेट है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सृष्टि चक्कर क्या है, पूरा पार्ट एकदम क्लियर है। वहां पे क्या कर दिया, मिक्स, सारा कुछ मिक्स हो गया। ज्ञान बड़ा वंडरफुल है, कभी कोई ये ज्ञान बता नहीं सकता। ऐसी कोई की ताकत नहीं जो ज्ञान बतावे। तो अभी बच्चों को बाप दिन प्रतिदिन समझाते रहते हैं, अभी प्रैक्टिस करो कि हम अपने भाई आत्मा को ज्ञान देते हैं आप समान बनाने के लिए, बाप से वर्षा लेने के लिए, क्योंकि सब आत्माओं का हक है किस पर, बाबा से ज्ञान लेने का। बाबा आते हैं सभी आत्माओं को अपना अपना शांति व सुख का वर्षा देने। हम जब राजधानी में होंगे तो बाकी सब शांति धाम में होंगे। क्या पीछे जय जयकार होगी, यहाँ सुख ही सुख होगा। इसलिए बाप कहते बच्चे पावन जरूर बनना है। दिल तो है ना सबकी, सतयुग देखे हम तो सतयुग में एंट्री कौन करेगा? हाँ, बस जो यहाँ बाहर तो टिकट कटा लेगा ना संगम युग पर, उसी की एंट्री है। जितना जितना तुम पवित्र बनते हो उतना कशिश भी होती है। जब तुम बिल्कुल पवित्र हो जाते हो तो गद्दी नशीन हो जाते हो। तो प्रैक्टिस ये करो, ऐसे मत समझना कि बस ये सुना और कान से निकाला। कई होता है ना, सुन लेंगे क्या करेंगे, क्या सुना पता ही नहीं उनको, कान से निकल गया, है ना। बाबा कहता फिर टेस्ट कैसे आएगा ज्ञान का, आनंद कैसे आएगा। इस प्रैक्टिस बगैर तुम चल नहीं सकोगे। इसलिए बाबा कहते हैं कौन सी प्रैक्टिस बताई थी, बार बार क्या समझो, आत्मा आत्मा समझो। अब हम सुनते हैं ना रोज, हमें कॉमन सा लगने लगी ये बात। भले आत्मा का पाठ पक्का नहीं हुआ हमको, लेकिन सुनते सुनते क्या कहेंगे, रोज तो वही बात सुनते हैं। बाबा कहते इसका टेस्ट लिया तुमने, अनुभव किया क्या, तुमने उल्टा सुल्टा कर्म करना छोड़ा, उल्टी सुल्टी बातें करनी छोड़ी। अगर ये सब है तो बाबा कहते आत्मा का पाठ का तुमने सिर्फ सुन ही रहे हो ना, उसका टेस्ट तो नहीं ले रहे हो, अनुभव करो। हाँ, जितना जितना तुम अपने को आत्मा समझेंगे ना उतनी बाबा कहते खुशी भी रहेगी, करंट भी आएगा। बाबा को याद करना नहीं पड़ेगा, उसकी याद बनी रहेगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी किस बात में भी। तो बाबा बता रहे तो ये प्रैक्टिस करो, ऐसे मत समझना कि बस ये सुना और कान से निकाल दिया। बातें अपने को आत्मा समझो, वह भी आत्मा, भाई भाई हो बैठकर समझाओ। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, इसको कहा जाता है रूहानी सुपरिचुअल नॉलेज।
स्पिरिचुअल फादर देने वाला है। जब बच्चे पूरा स्पिरिचुअल बन जाते हैं, एकदम प्योर बन जाते हैं, तो जाकर सतयुगी तख्त के मालिक बनते हैं। तो जो प्यारे नहीं बनेंगे, जो प्यारे नहीं बनेंगे वो जो प्यारे नहीं बनेंगे वो माला के दाने कैसे बनेंगे? माला में आएंगे नहीं हो। तो बात है यहाँ प्यारा बनना बहुत जरूरी है। माला का भी कोई अर्थ तो होगा ना। माला का राज दूसरा कोई भी नहीं जानते। माला को क्यों सिमरते हैं? क्योंकि बाप की बहुत मदद, बाप ने बहुत मदद की है ना। किनको? जो माला के मणके हैं। आप देखेंगे जब माला का सिमरन करते हैं तो उसमें हर मणके को भगत क्या बोलता है? हर मणके पे राम बोलता है। राम 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 की धुन लगा के रखता है। हर मणके को टच करते ही राम निकलता है। तो क्या समझ में आता है? वो मणका तो बच्चे की यादगार है, विजयी है वो, तभी वो मणका बना। माला में भगत उसका सिमरन करता है तो राम ने उस मणके को बनाया ऐसा। तो उस मणके को टच करते भगत के मुख से भी राम शब्द निकलता है। तो बाबा कहते इस समय तुम बच्चों को मैं बना रहा हूं ना, मैं ही तो हूं राम। वो देहधारी राम की बात नहीं है, तो ये निराकार भी राम है। तो माला को क्यों सिमरते हैं? क्योंकि बाप की बहुत ही मदद की है। तो क्यों नहीं सिमरे जाएंगे? इस बाबा कहते तुमने मदद भी की है तो तुम्हारा सिमरण भी होता है, तुम सिमरे भी जाते हो, तुम्हारी पूजा भी होती है, तुम्हारे शरीर को भी पूजा जाता है। और मेरी तो सिर्फ आत्मा की पूजा होती है, मैं अब शरीर तो नहीं लेता हूं। देखो तुम डबल पूजे जाते हो, मेरे से भी जास्ती। तुम जब देवता बनते हो तो देवताओं की भी पूजा करते हैं ना। इसलिए पूजा में भी तुम तीखे, यादगार में भी तुम तीखे, और बादशाही में भी तुम तीखे हो। हर बात में तीखे है। बाबा महिमा करता है भी, मिलता भी सब कुछ है। देखो तुमको कितना ऊंच बनाता हूं। तो जैसे प्यारे, तुम जैसे प्यारे बच्चे होते हैं, बहुत लव होता है ना। तो बातें तो जैसे बच्चे प्यारे होते हैं ना, तो उन बच्चों पर भी लव जाता है। तो बच्चों को जो प्यारे होते हैं ना, जिनसे लव होता है, उन बच्चों को क्या करते हैं? कूल्हे पे, माथे पे रखते हैं। हाँ, कंधे पे भी चढ़ा लेते हैं, गोद में लेके चलते हैं। प्यारा है ना वो। बाबा एकदम सिर पर रख देते हैं। बाबा कहते ना मैं कूल्हे पे ना, कंधे सिर पे सीधा, है ना। बाबा तो इतना प्यार करता हूँ ऐसे बच्चों को। किन बच्चों को? हाँ, जो आत्म अभिमानी होकर रहते हैं, आत्मा समझ के आत्मा से बात करते हैं। बाबा कहते आत्म अभिमानी स्थिति में रहते हैं, कर्म अच्छे करते हैं, बाबा की बात को मानते हैं। तो बाबा ऐसे बच्चों को, हाँ, जैसे सिर पे रखता हूँ मैं, वो मेरे नैनों के नूर हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है, गायन और पूजन योग्य बनने के लिए स्पिरिचुअल बनना है। क्या बनना है? स्पिरिचुअल बनना है। आत्मा को प्योर बनाना है। आत्मा को प्योर बनाना है। आत्म अभिमानी, आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है ना। आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है।
दूसरी पॉइंट है मन मनोभाव के अभ्यास द्वारा, मन मनोभाव के अभ्यास द्वारा अपार खुशी में रहना है, अपार खुशी में रहना है। स्वयं को आत्मा समझकर क्या करना, आत्मा समझकर आत्मा से बात करनी है, आत्मा समझकर आत्मा से बात करनी है। आज ही करके देखना, दिन में कोई मिले, है ना, अनुभव करके देखना, एक ही दो किसी भी आत्मा पर, आत्मा से बात करता हूँ। स्वयं को आत्मा समझ आत्मा से बात करनी, आंखों को सिविल बनाना है, आंखों को सिविल बनाना है। वरदान है सदा काल के अटेंशन द्वारा, सदा काल के अटेंशन द्वारा विजय माला में, विजय माला में पिरोने वाले, विजय माला में पिरोने वाले बहुत समय के विजय भव। सदा काल के अटेंशन द्वारा विजय माला में पिरोने वाले बहुत समय के विजय भव। क्या चाहिए? अटेंशन। विस्तार है बहुत समय के विजयी, विजय माला के मन के बनते हैं। कौन बनते? विजयी बनने के लिए सदा बाप को सामने रखो, जो बाप ने किया वही हमें करना है। हर कदम पर बाप का संकल्प वही बच्चों का संकल्प, हर कदम पर जो बाप का संकल्प वो बच्चों का संकल्प, जो बाप के बोल वही बच्चों के बोल। ऐसे हो सकता है? जो बाप के बोल वह बच्चों के बोल, तब विजयी बनेंगे। तब क्या बनेंगे? विजयी बनेंगे। ये अटेंशन सदा काल का चाहिए, तब सदा काल का राज्य भाग्य भी प्राप्त होगा। क्योंकि जैसा पुरुषार्थ वैसी प्रारब्ध, जैसा पुरुषार्थ वैसी प्रारब्ध। सदा का पुरुषार्थ है तो सदा का राज्य भाग्य भी है। सदा का पुरुषार्थ है तो सदा का राज्य भाग्य भी है। अच्छा, स्लोगन है सेवा में सदा जी हाजिर करना, सेवा में सदा जी हाजिर करना यही प्यार का सच्चा सबूत है। सेवा में सदा जी हाजिर करना ये क्या है? ये प्यार का सच्चा सबूत है। जिससे प्यार है, बाबा से प्यार, उसकी सेवा से प्यार है, तो जी जी करेगा, जी बाबा, है ना, तो जी भी लगा रहेगा उसका। इसलिए बाबा कहते हैं सच्चा सबूत देना माना हर बात में बाबा की सेवा में जी बाबा करना। ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य 28 तारीख के।